हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन भी आप सभी लोगों को पता है यस्टरडे इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आया था। जरूर इस वीडियो को देख लेना दोस्तों, कि कुछ ऐसी चीज़ें जो अमीर लोग जानते हैं इसलिए वो ज़्यादा बोलते हैं ना, अमीर अमीर बनते जाता है और गरीब गरीब बनते जाता है। तो इन चीज़ों को जानो अच्छी तरीके से, ठीक है। स्कूल कॉलेजेस में तो सिखाते हैं नहीं, तो इस वीडियो को भी देख लेना। इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, आपको पता ही है हमारा संडे का यूजुअली पहला वीडियो रहता है कि आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो बाजार को भगा सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जहाँ पे बाजार गिर भी सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर यहाँ पे करने वाले। बट एज यूजुअल दो फॉर्मेलिटी के साथ शुरुआत करेंगे। पहला, क्या बाजार पूरे 5 दिन चलेगा या फिर कोई छुट्टी रहेगी, क्योंकि अभी जो हफ्ता हुआ था वहाँ पे तो आपको पता है बुधवार के दिन बाजार क्लोज था। एनीवेज इस हफ्ते की बात करें दोस्तों, तो बाजार पूरे पाँचों में से पाँचों दिन चलने वाला है, कोई भी पब्लिक हॉलीडे नहीं है। इसके नेक्स्ट जो पब्लिक हॉलीडे है वो 20 मई को देखने को मिलेगा, बट 20 मई इस हफ्ते आने वाला नहीं है। तो कंक्लूजन वेरी सिंपल, पूरे 5 दिन बिना किसी रुकावट के बाजार इस वक्त ट्रेड यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो बाजार का माहौल क्या कहलाता है। लॉन्ग टर्म का माहौल तो भाई बुल के ही पकड़ में है बाजार, बट शॉर्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 0.5% हम लोग को बाजार में गिरावट देखने को मिली। वैसे तो बाजार अच्छा ही कर रहा था, बट इसमें सबसे बड़ा तड़का लगा दिया जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था, उसमें ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली। अफवाहों के चलते बाजार में काफ़ी कुछ ड्रामा देखने को यहाँ पे मिल गया। तो ये नज़ारे हम लोग को पिछले हफ्ते देखने को यहाँ पे मिले हैं। अभी आ जाते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट की ओर। जैसे कि अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, तो इलेक्शन। यस, इलेक्शन के ऊपर आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। इलेक्शन मतलब क्या, अभी आपको पता है लोकसभा का इलेक्शन जारी है और इसका हम लोगों को अभी तीसरा फेज स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। 7 मई से इसकी हम लोगों को शुरुआत होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड बड़े बड़े स्टेट्स में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चुनाव अभी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि 12 स्टेट्स है दोस्तों, लाइक गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ठीक है। मतलब काफ़ी, मतलब यहाँ से हम लोग को बहुत सारे मतलब वोट्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना कि जो सबसे ज़्यादा सीट्स रहती है, तो मैक्सिमम इन्हीं स्टेट्स में से हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो जैसे कि काफ़ी सारे लोग ये पूछते भी थे, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि सही टाइम आएगा तो इसका मैं जवाब दे दूंगा। मतलब कि सर आप ये बोलते हो कि इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन का टाइम है, मतलब एग्जैक्टली क्या रहता है। तो जैसे आपने देखा होगा फ्राइडे का दिन ही कि कैसे इलेक्शन के टाइम पे ही मतलब ऐसी ऐसी खबरें निकल कर आती है। एक रिपोर्ट निकल कर आई थी कि बताया जा रहा था कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद इनकम टैक्स क्या किया जाएगा यहाँ पे, उसमें बदलाव किया जाएगा करके। और इसी चीज़ के चलते 1100 पॉइंट हम लोग को सेंसेक्स टॉप से क्रैश होते हुए देखने को मिला था। निफ्टी 400 पॉइंट गिरा था। फिर निर्मला सीतारमन जी को आके क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, भाई ये तो रिपोर्ट एकदम जंक है, भंगार है, फेक है करके। तो इस प्रकार के ड्रामे चलते और भी अभी आने वाले समय में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अचानक से बाजार गिर सकता है, भाग सकता है, अलग अलग चीज़ें चलती है। बट यूजुअली भागने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, बिकॉज अच्छी खबर का रिएक्शन एकदम इजीली नहीं आता है, बट बुरे खबर का रिएक्शन तो एकदम लोग डर इजीली जाते हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि आप किसी को बोल दो मार्केट अच्छा है रे, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, ठीक है, तो वो कन्विंस इतना इजीली नहीं होगा। बट आप उसको ये बोला अरे स्कैम होता है, ये होता है, वो होता है, वो इजीली कन्विंस हो जाएगा, ठीक है। तो साइकोलॉजी वैसी वर्क करती है। तो ये जो ड्रामे रहते हैं ना, ये इलेक्शन के टाइम पे चलते हैं। एक बार इलेक्शन खत्म ना, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज़ें गई कहाँ पे, ठीक है। तो ये चलता है, ठीक है। तो यूजुअली देखा गया, तो अगर आप एक ट्रेडर हो तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। इन्वेस्टर को तो भाई एक ही चीज़ के ऊपर फोकस देना है, आपकी कंपनी, उसका बिजनेस, दैट्स इट। बाकी ज़्यादा कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड भी कोई ना कोई खबरें आती रहती है। जैसे कि अगर हम लोग ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा की अगर हम लोग बात करें, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी का डिसीजन सामने आते हुए देखने को मिलेगा। प्लस उसी के साथ साथ यूके के जीडीपी का डेटा भी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो उसके ऊपर आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। देन उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो और भी छोटे मोटे डेटा यहाँ पे आते रहते हैं। जॉब डेटा अमेरिका में तो यहाँ पे आते रहता है, पीएमआई का डेटा आते रहेगा, जापान, चाइना, यूरोप की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे बहुत सारे इन्फ्लेशन, पीपीआई का डेटा भी हम लोग को चाइना का अप्रैल मंथ का देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड उसी के साथ साथ हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगर होगी तो वो रहेगी एफओएमसी से रिलेटेड जो ऑफिशियल्स है, ठीक है। तो उनके कुछ स्पीचेस हम लोग को देखने को मिलेंगे, एफओएमसी के जो हेड रहते हैं उनके। तो उसके चलते क्या हो जाएगा, आपको कुछ क्यूज मिल जाएंगे कि मतलब फेड इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड डिसीजन क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है करके, और कितना रेट कट का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये कुछ हिंट आप लोगों को मिल सकते हैं। तो इनके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। देन डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा की बात करें,
तो यहाँ पर भी कुछ मतलब छोटे मोटे डेटाज यहाँ पे आते रहते हैं। काफ़ी लोगों के ये भी सवाल रहते हैं कि डोमेस्टिक डेटा को भी कवर कीजिए। अभी जैसे कि अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के डेटा की बात करें, ये वीकली एंड का डेटा यहाँ पे आते रहते हैं। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स की बात करें, ठीक है, ये बार बार यहाँ पे आते रहते हैं। इनसे मार्केट में ज़्यादा बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है अनटिल एंड अनलेस कुछ एकदम ही बड़ा प्लस माइनस ना हो जाए, तब तक इन चीज चर्चाएं नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये वीकली हम लोग को ये चीज़ें बार बार सामने यहाँ पे आती हुई देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो Q4 के रिजल्ट्स। सो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो काफ़ी सारे कंपनी के नंबर आने वाले, हम लोग लिटरली कह सकते हैं अभी नंबर्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। 300 कंपनीज अपने रिजल्ट यहाँ पे पेश यहाँ पे करने वाली है। तो डेफिनेटली अभी हम कह सकते हैं कि एक एक कंपनी को कवर करना काफ़ी मुश्किल रहेगा, बट फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि खास करके निफ्टी 50 के हिसाब से बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज लैब, हीरो मोटोकॉर्प, L&T, एशियन पेंट, SBI, सिप्ला, आयशर मोटर, टाटा मोटर जैसे कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। एंड उसी के साथ साथ नॉन निफ्टी 50 कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो लुपिन है, देन BPCL की बात करें, HPCL की बात करें, ठीक है, देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, PNB, बहुत लंबी लिस्ट है भाई, 300 कंपनियां, मतलब आप अंदाज़ा लगा लो। ABB इंडिया भी देखने को मिलेगा, कैनरा बैंक देखने को मिलेगा, एस्कॉर्ट है, मैरिको है, टाटा पावर है, ठीक है, JSW एनर्जी से लेकर मतलब कौन सी कंपनी नहीं है, सबके नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये जो हफ्ता रहेगा काफ़ी ज़्यादा Q4 के नंबर्स के चलते भी बिजी रहते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो IPO, यस, IPO के चलते भी अगर देखा गया तो काफ़ी ज़्यादा फोकस बाजार में यहाँ पे रहने वाला है। बिकॉज IPO की अगर हम लोग बात करें तो लिटरली हम लोग को इस हफ्ते की बात करें तो समवेयर अराउंड आप चेक कर सकते हो कि 9 IPO देखने को मिलेंगे, बट इसमें SME ज़्यादा है। मेन बोर्ड IPO की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 IPO हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसके ऊपर भी बाजार का अच्छा खासा फोकस रहने वाला है। इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ कि ये जो IPOs हम लोग को तीनों मेन बोर्ड IPO देखने को मिल रहे हैं, उनमें से जो 2 IPO है वो खास सबसे ज़्यादा फोकस में रहेंगे, क्योंकि उनका जो GMP है वो नियर बाय 60 के आसपास देखने को मिल रहा है करंट डेट के हिसाब से। ठीक है, तो उनके ऊपर आप फोकस यहाँ पे बनाकर रख सकते हैं। कौन सा IPO, तो आप सबसे पहले देख सकते हैं इंडेग्नी IPO की अगर हम लोग बात करें तो ये एक कंपनी जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है खास करके फार्मा से रिलेटेड। एंड दूसरे अगर हम लोग कंपनी का अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो TBO टेक की बात करें, ठीक है, तो जो ट्रैवलिंग वाली कंपनी है, तो इसका भी IPO खास करके फोकस में रहेगा क्योंकि इनका GMP अच्छा है। देन आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, इसका GMP 20% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये IPO कुछ ज़्यादा हम लोग को फोकस में रडार के ऊपर रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो RBI के ऊपर भी फोकस यहाँ पे रहेगा। RBI भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारी खबरें आती हुई देखने को मिल जाती है, इधर रेस्ट्रिक्शन उधर रेस्ट्रिक्शन, तो ज़रूर RBI तो हमेशा रडार के ऊपर यहाँ पे रहता ही रहता है। ठीक है, एंड RBI के रेस्ट्रिक्शन एकदम मतलब टाइटल में अगर ये बन गया कि RBI ने इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, जिस भी कंपनी का नाम आता है वो सीधा क्रैश ही हो जाती है। कितने सारे एग्जांपल तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। लेटेस्ट एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर भी हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो ये भी फोकस में आप लोगों का रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखा गया दोस्तों तो अदानी ग्रुप, यस, अदानी ग्रुप के ऊपर भी आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। इवन तो वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहे या नहीं, रहेंगे तो भाई रहेगा ही रहेगा फोकस, नहीं भी होंगे फिर भी फोकस में रखना। अभी हम लोगों ने देखा हाल ही में ही किसी भी से रिलेटेड हम लोग को जो खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है कि इनकी जितने भी 7 कंपनियां देखने को मिल जाती हैं उनको शोकॉज नोटिस इशू यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुका है कि उन्होंने कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की है करके। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड आगे क्या होता है वो एक देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। एंड अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी बड़ा ग्रुप है। पॉलिटिकली भी अगर हम लोग बात करें बहुत सारी चीज़ें भी, इलेक्शन का टाइम है, क्या पता क्या कुछ हो जाए, कई सच खबर कई झूठ खबर, कोई और कौन सी रिपोर्ट, कभी भी कुछ भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। बिकॉज इलेक्शन का टाइम ही वैसा यहाँ पे रहता है, तो इस चीज़ों को भी हम लोगों ने निगलेक्ट करना नहीं है। देन अगर हम लोग बात करेंगे FISDS एक्टिविटीज़, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नया मंथ स्टार्ट हुआ है, बट पैटर्न तो वही है। FIS लगातार बिकवाली कर रहे हैं, DIS की बात करें तो लगातार यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, जो कि इजीली आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे क्रूड ऑयल 82 के करीब ब्रेंट है, WTI तो 80 के नीचे जा चुका है। ठीक है, मिडल ईस्ट भी शांत देखने को मिल रहा है। ऊपर से US का जो ऑयल का भंडार है वो बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे जाते हुए देखने को मिल चुका है। तो इनको फिलहाल तो डिमांड कमजोरी के निशानी देखने को मिल रही है, तो इसलिए क्रूड नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। जितना क्रूड नीचे उतना हम लोगों के लिए अच्छी बात है। डॉलर की बात करेंगे तो 83 के ऊपर ही फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, हमेशा मजबूत होता रहता है हमारे रुपये के अगेंस्ट। देन अगर हम लोग गोल्ड की बात करें 73,500 के करीब देखने को मिला है, जो एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही थी। 76 तक गोल्ड चला गया था, अभी धीमे धीमे करके नीचे आ रहा है वापस। अगर वॉर जैसी सिचुएशन अगर कुछ खबरें आ जाती है तो वापस गोल्ड को मजबूती यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में मिल जाती है। आ जाते हैं आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वैसे तो देखा गया तो 22,000 के लेवल को ही संभालने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। एंड अभी तक अगर देखा गया तो काफ़ी सारा मतलब जो
22,000 के लेवल की अगर हम लोग बात करें, इसको रिटेन करने के लिए बुल का मतलब ज़बरदस्त योगदान हम लोग को देखने को मिल चुका है। इसको अचीव करने के बाद इसके नीचे हम लोग को बाजार आसानी से जाते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो डेफिनेटली ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो इस हफ्ते भी काफ़ी सारे बड़े बड़े ट्रिगर पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिले हैं। खास करके एफओएमसी के जो मेंबर्स है वो क्या क्यूज देते हैं। ठीक है, बाजार को तो कोई ड्रामा चाहिए भाई, ड्रामा मतलब कोई तो खबर चाहिए कि वो रेट कट से रिलेटेड क्या हिंट देते हैं करके, अच्छी या फिर बुरी। तो इसी चीज़ के चलते तेजी मंदी यहाँ पे होती रहती है, तो उस पॉइंट के ऊपर भी खास करके फोकस यहाँ पे जरूर रहेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।